बधाइयां मैं देख रही हूँ और उस बधाइयों के ऊपर ही मैं बोल रही हूँ कि जिंदगी में जब संघर्ष हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है, और उस संघर्ष से मिलती है जब सफलता तो वो मंजर ही कुछ और होता है, वो मंजर ही कुछ और होता है। सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल फॉर विशिंग मी, कि आप सभी का मैं कमेंट देख पा रही हूँ कि आप सब ने मुझे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल, एक बहुत ही डबल वीआईपी लेवल के लिए आप सब ने मुझे शुभकामनाएं दी कि नाउ आई एम एम्बेसडर स्टार एसोसिएट इन दिस आईएमसी बिजनेस। तो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। सो फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि नाम मेरा मिस हिबा खान है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्योंकि नए लोग हैं तो बताना भी जरूरी है, मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगी आप सबसे कि जैसे आज बहुत सारे लोगों को आईएमसी के बारे में पता चलता है, कुछ लोगों को ये अगर मैं बात करूं तो एक बिजनेस के रूप में बताया जाता है, बहुत सारे लोगों को इन्वायरमेंट बेस पे ये बिजनेस को समझाया जाता है। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं एज अ एम्प्लॉय आईएमसी में आई थी, क्योंकि मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में थी और मुझे लग रहा था कि मेरे जो हालात हैं, जिस हालात से मैं गुजर रही हूँ, जिस समय से मैं गुजर रही हूँ, अगर मुझे उसको सुधार करना है, उसमें कुछ सुधार लाना है तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पापा की एक प्राइवेट जॉब थी और प्राइवेट जॉब से बहुत सारे जो ख्वाहिशात थी, ख्वाहिश तो एक अलग बात होती है फ्रेंड, बहुत सारी मेन जरूरत भी पूरी नहीं हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और उस दृढ़ संकल्प के साथ मैंने एक जॉब करने का डिसीजन लिया और मेरे फादर के थ्रू मुझे वो जॉब मिली और मैं वहां पर गई और मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहां पे जॉब किया। मैं आईएमसीएंस को मींस जितने भी लोग आईएमसी में थे, मैं उनको लगातार कॉल करती थी कि सर आपकी आईडी येलो हो चुकी है, आप अगर अपनी आईडी पे परचेजिंग नहीं करते हैं तो इस मंथ आपकी आईडी वॉश आउट हो जाएगी, यानी आईएमसी बिजनेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। राइट, मैं लोगों को बताया करती थी कि सर आपके आईडी पे 500 वैल्यूम हो चुका है, यदि 500 वैल्यूम और कर लेते हैं तो आपका 10% का लेवल हो जाएगा। मैं लोगों को बताया करती थी कि सर आपका केवाईसी ओके नहीं है, जिसके वजह से सर अगर मैं बात करूं तो आपका जो इंसेंटिव बना हुआ है आईएमसी में वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस प्रकार से लगातार एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैं लोगों में बात किया करती थी, लोगों में आईएमसी के जितनी भी नॉलेज हुआ करती थी, जैसे कि हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में जो इवेंट हुआ करते थे, उस इवेंट से रिलेटेड मैं अपने ऑफिस से अपने बॉस के अंडर में रह करके उनके थ्रू मैं वो कॉलिंग किया करती थी। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि उस जॉब को करने का मुझे महीने का 3000 रुपए मिलता था। और फ्रेंड, बट आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब मैं उस जॉब को करती थी तो जिस ऑफिस में मैं रहती थी, राइट, और उस ऑफिस के मेरे जो ओनर थे, उस ऑफिस के मेरे अगर मैं बात करूं तो जो बॉस थे, मैं देखा करती कि बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं जिनकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक 70 साल के बुजुर्ग भी आया करते हैं, उम्र की अगर मैं बात करूं तो 60 साल के लोग भी आया करते हैं, उम्र की अगर मैं बात करूं तो 55 साल के लोग भी आया करते हैं, उम्र की अगर मैं बात करूं तो मैं देख रही थी, देखती भी थी और आज भी देखती हूँ कि आज 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक के लोग भी वहां पर आया करते थे और बोला करते थे कि गुरुजी आप मेरे मेंटोर हैं, गुरुजी आप मेरे आइडियल हैं, गुरुजी आपके वजह से आज मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा एंड ऑल। बहुत सारी ऐसे बातें लोग वहां पर किया करते थे और मैं बैठ करके वहीं पे लोगों को कॉल करती थी। तो फ्रेंड्स, होता नहीं है कि संगत से रंगत बदलती है और सेम ईयर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मेरे पहले भी बहुत सारे स्टाफ उस ऑफिस में आए, मेरे बाद भी बहुत सारे स्टाफ वहां पे आए, बट मैंने ऐसा क्या देखा और समझा वहां पे वो मैं आपको बताना चाहूंगी। और आज भी उसी ऑफिस के बहुत सारे स्टाफ हैं जो कि आज मेरे आईएमसी में एक रॉयल्टी अचीवर के रूप में हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि उस वक्त मैंने जो इन्वायरमेंट उस वक्त भी और आज भी मैं देखती हूँ कि उस इन्वायरमेंट से मेरे माइंड में आया कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए। मैंने अपने बॉस से बोला कि सर ये क्या काम है, इसको कैसे करना होता है, क्या ये मैं भी कर सकती हूँ। सर ने बेहतरीन जवाब दिया कि हिबा जी, हर जिंदा इंसान आईएमसी कर सकता है। फ्रेंड्स, ये बात 1 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं बताऊंगी कि धरती पे अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको जिंदा इंसान बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जिनकी सांसें चल रही हो वो ही जिंदा हैं। जिनके पास कोई लक्ष्य अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए उस जिम्मेदारियों का एहसास अगर नहीं है और अपने आप को जिंदगी में एक आम की श्रेणी से निकाल करके खास की श्रेणी में ले जाने का अगर इरादा नहीं है, तो उससे बड़ा मुर्दा इंसान इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को इस आईएमसी बिजनेस में लाइए, आप उनको ये चीज जरूर बताइए कि जिंदा इंसान की परिचय क्या होता है। और ये परिचय मुझे गुरुदेव ने कराया था, क्योंकि उस वक्त मैं तो जॉब कर रही थी, बीकॉम स्टूडेंट थी, मुझे क्या पता था कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, राइट।
क्योंकि मैं उसके पहले कभी इस प्रकार के इन्वायरमेंट में नहीं थी। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, उस दिन से मैंने इस काम को समझा और मैं लगातार काम करती चली गई। 125 रुपए से मेरी शुरुआत हुई, राइट? 125 रुपए से शुरुआत हुई और आज का वो सफर लाख रुपए महीने में परिवर्तित हो चुका है, लाखों में परिवर्तित हो चुका है, ड्यू टू आईएमसी, ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग, ड्यू टू बिलीव पावर, ड्यू टू टीम, ड्यू टू अपलाइन, ड्यू टू मैनेजमेंट और ड्यू टू टोटल ऑफ आईएमसी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त मैंने इस काम को शुरू किया था तो मुझे साल भर तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे देखने पड़े थे। फैमिली के बहुत सारे चैलेंज थे जो मुझे फेस करने पड़ते थे। जैसे कि मैं ऑफिस में रहती थी, बहुत फुल्ली चार्ज रहती थी क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट कुछ और रहता था, घर का एनवायरनमेंट कुछ और रहता था। और एक फीमेल थी तो बहुत सारी बंदिशें हुआ करती थी क्योंकि मैं नकाब भी पहना करती थी, तो बहुत सारी मतलब एक्स्ट्रा बंदिशें होती थी कि तुमको मतलब कि कोट पैंट में नहीं रहना है, तुमको जीन्स पहन के बाहर नहीं होना है, तुमको टी शर्ट पहन के बाहर नहीं होना है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मेरे पेरेंट्स को बोला करते थे कि अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रही है आपकी बेटी, बीकॉम सेकेंड ईयर उसका है अब की बार में, क्या ये फालतू के हल्दी धनिया मिर्चा बताने का काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे लोगों के द्वारा बहकाया जाता था। बट फ्रेंड्स, जब मैं घर आती थी तो पेरेंट्स मुझे उस बात को कहा करते थे और मेरा भी मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ करता था। बट फिर मैं जब ऑफिस जाती थी, फिर मैं भर करके कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होकर के मैं ऊर्जावान बनकर के घर लौटती थी। ऐसे ही सिलसिला लगातार 1 साल चला। जॉब करने के बाद भी 1 साल चला। फैमिली बोलती थी कि अच्छा खासा तुम्हें 3000 तो मिल रहा है कि सुबह जाना है, शाम को अच्छे से आ जाना है, टाइम टू टाइम का काम है, क्या ये सबकी माथा पच्ची में लगी होगी, घर भी आकर के आप कॉल पे बात करते रहते हो लोगों से, आईएमसी बताते रहते हो। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, मैंने अपने परिवार में मैंने विश्वास दिलाया कि मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं कुछ बेहतरीन करके दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरा सबसे बड़ा मोटो, मेरा सबसे बड़ा जो कारण था वो मेरा यही था कि मुझे अपने आप को फ्री ऑफ माइंड रखने के लिए अपने परिवार में कुछ करके दिखाना था, परिवार में कुछ एक अलग सपोर्ट बन के दिखाना था। और वो मेरा सबसे बड़ा कारण था आईएमसी करने का, कि मुझे अपने परिवार को दिखा देना है कि नहीं, जिस प्रकार से लोग आपको बोल रहे हैं वो लोग गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। और वो मेरा सबसे बड़ा कारण था, उसको पकड़ करके मैंने काम किया। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि काम करने के बाद आज आईएमसी मैनेजमेंट में काम करने की ही देन है फ्रेंड्स, कि आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं जिस प्रकार के घर में रहा करती थी, हालात मैंने बताया कि बहुत अच्छे नहीं थे। बट फ्रेंड्स, आज अगर मैं बात करूं कि जिस घर में मैं रहती हूं, आज उस घर में हर कमरे में एसी है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जो लड़की कॉलेज जाने तक का पैसा नहीं रहता था बेहतरीन तरीके से कि हम कॉलेज चले जाए बेहतरीन तरीके से, बट फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूं ड्यू टू आईएमसी में टिकने की वजह से, आईएमसी में रहने की वजह से, आईएमसी में सीखने की वजह से और आईएमसी में दिखने की वजह से, फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की पहली, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की पहली कार अचीवर मैं बनी हूं फीमेल में। और वो कार मैंने खुद के पैसे ही खरीदा है। हाँ, खुद का पैसा आया कहां से? ड्यू टू आईएमसी, क्योंकि मैं आईएमसी करती हूँ, राइट। और फ्रेंड्स, बहुत फक्र होता है मुझे भी और मेरी पूरी टीम को, मेरे अपलायंस को, मेरे आईएमसीएंस को, कि आज मैंने आईएमसी में